हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। 14 तक अपन को चलना है, जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी बहुत तेजी से भाग रही है। अब 7वां क्वेश्चन क्या निकल के आया, नेगोशिएशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस और स्ट्रेटेजीज बताइए। नेगोशिएशन का मतलब बेसिकली दो पार्टी एक म्यूचुअल अमाउंट पर एग्री होते हैं फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सिंपल सा बात है, दो पार्टी किसी म्यूचुअल अमाउंट के ऊपर एग्री होते हैं फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो नेगोशिएशन इज ए स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वेयर 2 और मोर पार्टीज, ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा लिख दिया, म्यूचुअली एग्रीबल सॉल्यूशन। जो म्यूचुअली एग्रीबल सॉल्यूशन यानी कि किसी अमाउंट के ऊपर एग्री हो रहे हैं, किसी क्वालिटी टाइम म्यूचुअली एग्रीबल सॉल्यूशन आपको लिख देना है। एग्रीबल अमाउंट भी लिख दोगे तब भी सही है। अब इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सिंपल से ये है कि आप जाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, यानी कि नेगोशिएशन से जाने से पहले रिसर्च करेंगे ना भाई, ये मार्केट में मैं कितने का माल मिल रहा है। मैं मोबाइल लेने के लिए जा रहा हूँ तो किसी दुकान पे पहले चेक करके जाऊँगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, भैया कितने का मिल रहा है, क्या इसकी सेल प्राइस चल रही है, कौन कौन से फीचर्स हैं और मेरे को कौन सा पसंद है। उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, भैया मुझे एक मोबाइल चाहिए, इतने ये वाला फ़ोन चाहिए, ये रैम रोम का चाहिए, कितने में दोगे। फिर वो बोलेगा इतने में दूंगा, तो मैं कहूँगा भैया फ्लिपकार्ट अमेजोन पे इतने पे बता रहा है, थोड़ा और डिस्काउंट करो। तो फिर वो बोलेगा कैश में होना चाहिए ट्रांजैक्शन, तो हम कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे। क्रेडिट कार्ड से मतलब कि उसी समय पेमेंट होना चाहिए, क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। फिर बार्गेनिंग होगी, फिर म्यूचुअली उस बात पे एग्री करा जाएगा और क्लोज हो जाएगा। यानी कि इसके नॉर्मली 4 स्टेजेस हैं, प्रिपरेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बार्गेनिंग एंड क्लोजिंग। अब इसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या है, बेसिकली स्ट्रेटजीज यही है कि आपको कैसे आप इफेक्टिव नेगोशिएशन कर सकते हो। आपको आपकी रिसर्च करके जानी होगी, आपको एक अपना गोल भी सेट करके जाना है कि इससे ज़्यादा मेरे को नहीं खरीदना। एक रिपोर्ट भी उसके साथ एविडेंस बेस पे ले जाइए। प्रोएक्टिव लिसनर बनना जरूरी है। जब भी आप बार्गेनिंग करें, याद रखें सामने वाले को बोलने का मौका दें। आप 500 बोल रहे हो, वो 400 में ही देने को रेडी हो, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि वो बोल सके। ठीक है, कम्युनिकेशन जो हो वो क्लियर होना चाहिए और कॉन्शियस, यानी कि ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन जो बोलना है व्यवस्थित बोलना है। बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि नेगोशिएशन तभी अच्छा हो सकता है जब थोड़ा आप कम करें, थोड़ा वो कम करें, है ना। और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको वर्क करना है। बी पेशेंट रहना है, वो कम करेगा ऐसा मान के चलना है। और आपको आपकी लिमिट का भी पता होना चाहिए कि इससे कम पे आप, इससे ज़्यादा पे आप नहीं खरीद सकते या इससे कम पे आप नहीं बेच सकते। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एक बेटर नेगोशिएशन स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट की आइडियाज़, टूल्स या स्ट्रेटजीज भी कह सकते हो। ठीक है, बट ये इसके बेसिक पॉइंट है। क्लियर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, और रिपीटेटिव क्वेश्चन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।